देखो मान लो हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा n बाई n स्क्वायर प्लस k फ्रॉम 1 टू n। देखो ये क्वेश्चन अपने पास है, ठीक। देखो ध्यान दो, हम एक काम करें, k को 1 रखें तो n बाई n स्क्वायर प्लस 1, k को 2 रखें तो n बाई n स्क्वायर प्लस 2, n बाई n स्क्वायर प्लस 3 अप टू n बाई n स्क्वायर प्लस n। ऐसा देखो हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। k को 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा और n तक रखा, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब जैसे यहां पर भी अगर हम n स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो देखो यहां पर जैसे क्या होगा, मान लो यहां पर हमने n स्क्वायर को कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर, यहां भी देखो n स्क्वायर को कॉमन लिया तो 1 प्लस 2 बाई n स्क्वायर। तो देखो फिर वही r स्क्वायर बाई n, मतलब क्या होगा, देखो ये r बाई n का स्क्वायर नहीं बनेगा, है ना। जैसे यहाँ पर अगर 1 स्क्वायर होता, 2 स्क्वायर होता, 3 स्क्वायर होता तो देखो ये ऐसे बन जाता 2 स्क्वायर बाई n स्क्वायर, तो वो क्या होता r बाई n का स्क्वायर बन जाता। फिर हम लोग उसे इंटीग्रेशन वाले से कर लेते। देखो अभी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोगों ने इंटीग्रेशन वाले से किया भी था, तो लेकिन ये इंटीग्रेशन वाले से नहीं हो पाएगा, ध्यान देना। तो जब इंटीग्रेशन वाले से नहीं होगा तो तुरंत हम अपने इस सैंडविच थ्योरम पे जाएंगे, है ना। तो देखो ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाले की हेल्प से नहीं होगा। देखो फिर वही तरीका है, क्या, सबको फर्स्ट टर्म से कंपेयर करो और लास्ट टर्म से कंपेयर करो। ध्यान दो, देखो जैसे फर्स्ट टर्म क्या है, n बाई n स्क्वायर प्लस 1, है ना। देखो n बाई n स्क्वायर प्लस 1, n बाई n स्क्वायर प्लस 2, n बाई n स्क्वायर प्लस 1, और लास्ट में क्या है बोलो, n बाई n स्क्वायर प्लस n और n बाई n स्क्वायर प्लस 1। देखो सारे टर्म को फर्स्ट टर्म से कंपेयर करो। देखो ध्यान दो, जैसे इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है तो ये टर्म छोटा हो जाएगा, है ना। देखो इसका डिनोमिनेटर इसकी तुलना में ज्यादा है तो ये टर्म ओवरऑल इससे छोटा हो जाएगा। तो ये इससे छोटा, ये सारे इससे छोटे, लेकिन ये इसके बराबर, तो लेसर इक्वल टू लिख सकते हैं। तो देखो यहां से हम कह सकते हैं क्या हो रहा है, देखो यहां से हम लोग कह सकते हैं, देखो ध्यान दो यहाँ पर कि n बाई n स्क्वायर प्लस 1, n बाई n स्क्वायर प्लस 2 डैश 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 अप टू n बाई n स्क्वायर प्लस n। देखो ये लेसर इक्वल टू हो जाएगा। देखो ध्यान दो, एक्चुअली ये सारे टर्म सेम है लेकिन ये n टर्म्स हैं, है ना। देखो ये सारे टर्म सेम है लेकिन ये n है तो n टाइम्स हो जाएगा। तो देखो ये हो जाएगा n इंटू n बाई n स्क्वायर प्लस 1, ऐसे आ गया। देखो ये ठीक। अच्छा सिमिलरली हर एक टर्म को लास्ट टर्म से कंपेयर करो। देखो पहला टर्म क्या है, n बाई n स्क्वायर प्लस 1, देखो लास्ट टर्म क्या है n बाई n स्क्वायर प्लस n। देखो सेकंड टर्म क्या है n बाई n स्क्वायर प्लस 2, लास्ट टर्म क्या है n बाई n स्क्वायर प्लस n, है ना। सबको लास्ट टर्म से कंपेयर करना है, सबको लास्ट टर्म से कंपेयर करना है, ध्यान दो, ठीक है। देखो क्या होगा, देखो अब देखो जैसे इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका बड़ा, तो ओवरऑल ये ज्यादा हो जाएगा, ये इससे ज्यादा, ये इससे ज्यादा, ये इससे ज्यादा और ये बराबर, तो ग्रेटर इक्वल टू लिख सकते हैं। तो देखो यहां से हम कह सकते हैं कि n बाई n स्क्वायर प्लस 1, n बाई n स्क्वायर प्लस 2, n बाई n स्क्वायर प्लस 3 और n बाई n स्क्वायर प्लस n। देखो ये ग्रेटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये सारे टर्म एक्चुअली सेम है ना। तो इसको जब ऐड करेंगे देखो ये n टाइम्स हो जाएगा, ध्यान दो सारे टर्म सेम है ये। तो देखो ये हो जाएगा n इंटू n बाई n स्क्वायर प्लस n, है ना।
तो देखो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं, हम देखो ये कह सकते हैं कि ये पूरा टर्म इस टर्म से लेस है और ये पूरा टर्म इससे ग्रेटर है। यानी देखो हम कह सकते हैं n बाई एन स्क्वायर प्लस 1, n बाई एन स्क्वायर प्लस 2, n बाई एन स्क्वायर प्लस 3, ठीक, एंड सो ऑन n बाई एन स्क्वायर प्लस n। देखो ये इससे ग्रेटर इक्वल टू हो गया, ये ग्रेटर इक्वल टू क्या हो गया बोलो, n स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस n। और देखो इससे लेसर इक्वल टू हो गया, तो क्या हो गया n स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1। ध्यान दो, ठीक, देखो ये पूरा टर्म इससे ग्रेटर इक्वल टू हो गया n स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस n, और देखो ये पूरा टर्म इससे लेसर इक्वल टू हो गया n स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 1। देखो यही हमने किया है ना, इन सबको हमने ऐड किया तो देखो ये मिला था, और जब हमने इन सबको ऐड किया था तो देखो ये मिला था। ध्यान दो, और ओवरऑल इन दोनों को देख के हमने रिजल्ट बना लिया। अब देखो n टेंडिंग टू इनफिनिटी पर लिमिट चाहिए, तो क्या होगा, देखो इसकी लिमिट निकाली जाए n टेंडिंग टू इनफिनिटी पर, n स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस n। देखो ऊपर नीचे n स्क्वायर से अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या होगा 1/1 प्लस 1 बाई n, और n को रखेंगे इनफिनिटी तो 1/∞ 0, तो वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी प्रकार देखो इसकी भी लिमिट अगर हम निकालें n टेंडिंग टू इनफिनिटी पर, तो n स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। देखो ऊपर नीचे अगर हम n स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो 1 प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये वैल्यू 0, तो फाइनल आंसर 1। तो दोनों साइड की लिमिट 1 आ रही है, इसका मतलब इसके क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, है ना। तो ऐसे देखो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं सैंडविच थ्योरम की हेल्प से। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं ये इंटीग्रेशन से नहीं होते हैं, जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। लिखो जरा सा बच्चे ध्यान से,